हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हम लोग श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद जिसमें हम लोग नृसिंहदेव की कथा श्रवण कर रहे हैं, जिससे स्वयं भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु के साथ कैसे युद्ध कर रहे हैं। नृसिंहदेव स्वयं भगवान है। इसलिए हिरण्यकशिपु के मारना, उसे वध करना कोई बड़ी काम नहीं है, किंतु तथापि नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु के साथ कैसे युद्ध कर रहे थे, कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। कभी कभी नृसिंहदेव के हाथ से गदा छूट जाता है। उस समय हिरण्यकशिपु हा हा करके हंसने लगे और फिर युद्ध शुरू कर देते हैं। और कभी कभी नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु के ऐसे पकड़ लेते हैं और जिस प्रकार गरुड़ के मुंह से सांप छूट जाता है, ठीक उसी प्रकार नृसिंहदेव के हाथ से हिरण्यकशिपु बाहर निकल आते हैं। बोले नृसिंहदेव के उस समय जो उग्र मूर्ति है, भगवान नृसिंहदेव की जटाओं से टकरा कर देवताओं के विमान इधर उधर बिखर गए, जिससे स्वर्ग डगमगाने लगे, डामाडोल होने लगे। डामाडोल समझते हो? डामाडोल किसको कहते हैं? छिन्न भी नहीं, तो जैसे ट्रम्बलिंग, शेकिंग और ट्रम्बलिंग। उसके क्यों देवता लोग भी उस स्थल पर भी आए थे। ये कैसे नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध कर रहे थे, किंतु देखो हिरण्यकशिपु के केवल हिरण्यकशिपु कर भगवान नृसिंहदेव की जटाओं के टकरा कर देवता के विमान इधर उधर बिखर गए। जिससे स्वर्ग डामाडोल हो गया और उसके चरण में गुरुभार से रुंधी हुई पृथ्वी अपने स्थिति में विचलित हो गई। असह्य वेग के कारण पर्वत ऊपरी और उछलने लगे और तेज से आकाश दिशाएं और तेजस्वियों का तेज निष्प्रभाव हो गया। उस समय भगवान नृसिंहदेव के दर्शन के इच्छुक देवताओं के विमान से सारा आकाशमंडल भर गया। देवताओं के
देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे, श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे। नारद ऋषि कहने लगे, हे वत्स युधिष्ठिर, ब्रह्मा इंद्र महादेव आदि देवता ऋषि पितर सिद्ध विद्याधर लोक तथा नागलोक के निवासी मनु आदि प्रजापति अप्सराएं गंधर्व चारण यक्ष किन्नर बेताल किमपुरुष तथा सुंदर कुमुद आदि ये प्रजापति अप्सराएं गंधर्व चाणर यक्ष किन्नर बेताल किमपुरुष तथा सुंदर कुमुद आदि भगवान विष्णु के पार्षद उनके समीप आए और उस सिर पर अंजलि बांधकर अपने थोड़ी दूर पर खड़े हो गए। सिंहासन पर विराजमान एवं अति तीव्र तेज से प्रकाशमान नरोत्तम भगवान नृसिंह की पृथक पृथक भावों से उस प्रकार स्तुति करने लगे। समस्त देव देवता किन्नर आदि सब बहुत दूर से नृसिंहदेव की जो है स्तव स्तुति करने लगे। सिद्धों ने कहा, हे नृसिंहदेव, इस दुरात्मा को अपने योग एवं तपस्या के बल से हमारी उन अनिमादि योग सिद्धि को छीन लिया था। इन्हें हमने घोर तपस्या द्वारा प्राप्त किया था। आपने अपने नाखून से इस धन और जन आदि से उत्पन्न विभिन्न गर्भों से कि इस दुष्ट को जो विदीर्ण कर दिया जाए, हम आपको नमस्कार करते हैं। विद्याधर ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों ने विभिन्न धारण के प्राप्त के अंतर्ध्यान होना इत्यादि विद्याएं प्राप्त करते। इस मूर्ख ने अपने बल बीज से उत्तम लोक एवं उन पर प्रतिबंध लगा दिया और आपने युद्ध में इस दैत्य को पशु के समान मार डाला। अपनी लीला में नृसिंह रूप धारण करने वाले आपको हम लोग पुनः पुनः नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार गंधर्व लोक आदि प्रजापति यक्ष किमपुरुष बैतालिक किन्नरगण सभी लोग नृसिंहदेव जो है अनेक प्रकार स्तव स्तुति आदि करने लगे। यहाँ तो कि विष्णु पार्षद ने कहा, शरणागत के आश्रयदाता, आज हमने आपके एक अद्भुत सर्वलोक मंगल स्वरूप नृसिंह मूर्ति का दर्शन किया। हे भगवान, यह दैत्य आपका की सेवक है जो ब्रह्मशाप के कारण असुर बना हुआ है। हम समझते कि आपके द्वारा इसका मार्जना है, इस पर अनुग्रह करना है। इस प्रकार देवता समस्त देव देवता आदि भगवान नृसिंहदेव के स्तुति आदि करने लगे। नारद ऋषि ने कहा है, युधिष्ठिर, भगवान नृसिंह क्रोध इतने अभिष्ट हुए थे, उनके समीप पहुंचना अति दुष्कर था। ब्रह्मा इंद्र आदि प्रमुख देवता भी उनके पहुंचने के साहस नहीं जुटा पा रहे थे। तब देवताओं ने उनके शांत करने के लिए लक्ष्मी का भेजा, किंतु भगवान नृसिंहदेव का वह देखकर भी इतने भयभीत हो गया कि उनके समीप न जा सके। लक्ष्मी देवी स्वयं ही भगवान के उन अद्भुत रूपों को न कभी देखा था, न कभी उनके विषय में सुना था।
तत्पश्चात ब्रह्मा जी पास ही एक खड़े प्रहलाद महाराज को भगवान के निकट जाकर कहकर भेजा। सब देवता लोग लक्ष्मी देवी के कहने लगे जे आप ही जाइए अपने पतिदेव के जो है शांत कराइए। लक्ष्मी देवी बोले इस समय हमारा जाना संभव नहीं है, मैं जा नहीं सकती ना। ऐसे अद्भुत रूप के मैं कभी देखा ना कभी सुना, ना कभी देखा और न कभी सुना। लक्ष्मी देवी भयभीत हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को देखा और प्रहलाद महाराज के कहने लगे, हे प्रहलाद, तुम जाओ। भगवान के ब्रह्मा जी के पास ही खड़े प्रहलाद श्री भगवान के निकट यह कहकर भेजा, वत्स, भगवान तुम्हारा पिता ही क्रुद्ध हुए थे, अतः तुम्हारे उनके निकट जाकर उन्हें शांत करो। हे राजन, महाभागवत प्रहलाद जो आज्ञा ऐसे कहकर धीरे धीरे भगवान के समीप पहुँचे और सिर पर अंजलि बंद कर भूमि पर लौटकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान नृसिंहदेव ने जब उन्हें नन्हे से बालक प्रहलाद को अपने चरण में गिरते हुए देखा तो उनका हृदय करुणा से भरा और भगवान उन्हें उठाया और काल सर्प से भयभीत मनुष्य की अभय प्रदान करने वाला स्वयं भगवान अपना करकमल उनके मस्तक पर रख दिया। जब प्रहलाद महाराज आने लगे, स्वयं भगवान के चित्त क्या हो गया, द्रवीभूत हो गया, पिघल गए चित्त। आँख स्वयं नृसिंहदेव के आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगे। भगवान ने उसे उठाया और काल सर्प से भयभीत मनुष्य के अभय प्रदान करने वाला अपने करकमल उनके मस्तक पर रख दिया। भगवान के करकमल स्पर्श से प्रहलाद के समस्त अशुभ नष्ट हो गए और उन्हें सभी परम आत्मस्वरूप साक्षात किया और प्रेम से आर्द्र हृदय दिव्य आनंद से भर गया। शरीर में रोमांच कंपाश्रु बहने लगे। परमानंद में निमग्न होकर उन्हें अपने हृदय में भगवान के चरण कमल को धारण किया। प्रहलाद महाराज ने संपूर्ण समाधिस्थ होकर एकाग्र चित्त से अपने मन और दृष्टि को भगवान नृसिंहदेव पर स्थित किया और प्रेम से गदगद वाणी को स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी ने जो स्तुति किया, ब्रह्मादय सुरगणा मनसो अथ सिद्धा सर्वैकता न गायनम वचसं प्रवाहै नाराधितु पुरुगुणे रघुनापि विप्रो किं तोष्टु महर्ति न ते हरिरुग्र जायते। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे आश्चर्यमय प्रभु, धर्म, ज्ञान एवं तपस्या रूपी सत्य गुण में अनंत चित्तवारी ब्रह्मा आदि देवतागण, सनक आदि ऋषि एवं सिद्धगण धारा प्रभा स्तुति के द्वारा आपकी आराधना करके तभी तक आपके संतुष्ट नहीं कर सके। तब तो श्री हरि घोर
असुर जाति के उत्पन्न मेरी स्तुति द्वारा आप किस प्रकार प्रसन्न हो सकते हैं। बड़े बड़े देवता लोग की स्तुति में आप प्रसन्न नहीं हुई, मैं तो असुर कुल में जन्म लिया है, तामसिक भाव है। इसलिए मेरे स्तुति के द्वारा आप किस प्रकार प्रसन्न हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि धन, सत्कुल में जन्म, सौंदर्य, तपस्या, पांडित्य, इंद्रियों की निपुणता, तेज प्रताप, शारीरिक उद्यम, पौरुष, बुद्धि एवं जम नियम आदि अष्टांग योग से भी सभी गुण परम पुरुष भगवान के संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। केवल शुद्ध भक्ति से ही भगवान गजेंद्र पर भी प्रसन्न हो गए थे। गजेंद्र ने क्या किया? गजेंद्र मोक्षण की लीला श्रीमद् भागवत में है। गजेंद्र ने अपने परिवार को लेकर के विशाल सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। गजेंद्र माने विशाल हाथी जो है, हाथियों के साथ जल विहार कर रहे थे। और इतने समय मगरमच्छर उनको पैर को जगड़ के साथ पकड़ लिया और पानी के गंभीर तरफ ले गए। गजेंद्र बहुत प्रयास किया वो मगरमच्छर के चंगुल से बाहर आने के लिए, किंतु संभव नहीं है। यहाँ तक भी उनके परिवार लोग जो है, हाथिनी और बच्चा भी सूंड के द्वारा गजेंद्र की भी सहायता की, उठाने के लिए प्रयास किए, किंतु सारे प्रयास विफल हो गया। अनंतर गजेंद्र पानी में डूबते जा रहे हैं। केवल थोड़ी सी सूंड ट्रंक बचा हुआ था। पूर्वजन की संस्कार के अनुसार गजेंद्र ने क्या कि एक पुष्प के उठाया और अपने सूंड के द्वारा भगवान विष्णु के अर्पित कर दिया। इदं पुष्पम तुभ्यं नमः। उस समय भगवान विष्णु द्वारकापुरी में रुक्मिणी के साथ सुंदर मखमल बिछौने पर विराजमान थे और इधर गजेंद्र की धनी आर्तनाद कहाँ पहुँच गए? द्वारकापुरी में पहुँचे हैं। और उस समय भगवान कृष्ण गरुड़ पर बैठ करके आ गए। और स्वयं भगवान चतुर्भुज धारण किया, शंख चक्र गदा पद्म के रूप में, और गजेंद्र के दिए हुए जो पुष्प पहली ग्रहण कर लिया। ठीक उसी प्रकार भी प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, जे आप गजेंद्र के दिए हुए और फिर जो पुष्प तो आप धारण किया है, क्योंकि गजेंद्र पूर्व जन्म में तो आपकी ही सेवा की। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन था? इंद्रदुम्न महाराज थे। युवाकाल में राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए भगवत भजन करने के लिए। एक दिन ठाकुर जी सेवा कर रहे थे और वहाँ पर ऋषि पहुँचे, अगस्त ऋषि पहुँचे, किंतु ऋषि के देख करके वो किसी प्रकार सम्मान नहीं किया। कौन? इंद्रदुम्न है। तब उस समय
ऋषि ने उनको अभिशाप दे दिया है, तुम इतने मत हो, अहंकारी हो, संत महात्मा के सम्मान देना नहीं जानते हो है। जा हाथी जिस प्रकार अपने स्वाभिमान में रहते हैं, स्वाभिमान समझते हो, अपने अभिमान में रहते हैं, तुम्हारा इगोइस्टिक है, मैं राजा हूँ, ये अभिमान रहता है ना है। स्वाभिमान में रहते हो और संत महात्मा की सम्मान नहीं करते, ऐसे करके उनको अभिशाप दे दिया, जाओ हाथी होकर जन्म। इसके पश्चात उन्होंने क्या कि अगस्त ऋषि के पास आकर के स्तव स्तुति आदि करने लगे, मुझे क्षमा कर दिए। तब उस समय ऋषि ने कहा, जाओ तुम्हें तो हस्ती होकर के जन्म, गजेंद्र होकर जन्म लेना पड़ेगा, भगवान श्री हरि तुम्हें इस गजेंद्र शरीर से उद्धार करेंगे। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप स्वयं ही निज लाभ से परिपूर्ण है। दयालु भगवान अज्ञानी जीवों पर अपनी कृपा प्रकट करने के लिए ही अपने द्वारा गई पूजाओं का स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार गंगा जल के द्वारा गंगा पूजा होती है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, हे प्रभु, वास्तव में हम कैसे आपकी पूजा करें। अतः मैं सर्वदा अयोग्य हो, अनधिकार होने पर भी निशंक होकर अपने बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन करूँगा। भगवान की महिमा सुनने अथवा पढ़ने से अविद्या के कारण उत्पन्न अज्ञानमय संसार से आसक्त जीव के समस्त कलमश दूर हो जाता है। कलमश माने पाप, कलमश घुचले जीव लय कृष्ण नाम। क्या बोला? कलमश घुचिले जीव लय कृष्ण नाम। कलमश माने पाप। पापी के मुख में भगवत नाम उच्चारण नहीं होता है। क्या बोला? पापियों के मुख में कभी भगवत नाम उच्चारण नहीं होगा, शास्त्र वचन है। इसलिए कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज स्तुति में कह रहे हैं, हे भगवान, मैं तो असुर कुल में जन्म लिया, मैं सर्वथा अयोग्य और अनधिकारी मैं हूँ, तथापि आपकी कृपा से आपकी कुछ महिमा मैं वर्णन करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा और आपकी महिमा मैं वर्णन करूँगा। जिस प्रकार गंगा जल के द्वारा गंगा पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, जी आपकी स्तुति आदि करने पर, अर्थात आपकी कृपा से आपका ही स्तुति करने पर जीवों के समस्त कलमश दूर हो जाते हैं और यह सर्वश्रेष्ठ वस्तु अर्थात भगवत प्रेम प्राप्ति कर लेते हैं। प्रहलाद की बहुत अनेक स्तुतियाँ हैं इसमें। सोऽहं प्रियस्स सुहृदं परदेवतायां लीलाकथास्ततं निसिंहवृञ्च गीता दुष्कर्णानि ते पदयुगलजहं ससंग।
हे नृसिंहदेव, मैं आपके दास हूँ। आपके चरण कमलों में खिलने वाले भक्तों का संग प्राप्त करके रागादि देश से मुक्त हो जाऊंगा। आप हमारी प्रिय है, वही तो सुहित और परम आराध्य है। मैं ब्रह्मा जी और अग्नि के सांप्रदायिक परसों के वर्णित आपकी लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हुए इस संसार के समस्त बाधाओं का पार कर सकूँगा। हे प्रभु, आप सभी प्रकार के अपराधियों से मनुष्य के दुख को प्रतिकार कर सकते हो। इस प्रकार प्रहलाद महाराज जी अनेक स्तुति आदि की, जिसको कहते हैं प्रहलाद स्तुति। कितना बहुत प्रायेण देवमुनयो सविमुक्तकामं मौनं चरन्ते विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुक्ष एको नाएतदस्य शरणं ध्रुवतो अनुपश्यति। हे देवादिदेव मुनिजन, प्राय अपने मुनि की कामना के निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं और वे दूसरे के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, किंतु मैं उन दिनों जनों का परित्याग करके अकेला मुक्ति प्राप्त नहीं चाहता। मुझे तो आपके अतिरिक्त इन बहिर्मुख जीवों का कोई रक्षक दिखाई नहीं देता। प्रायेण देव मुनयो विमुक्त कामा मौनं चरन्ति विजनन परार्थ निष्ठा। प्रहलाद महाराज की श्लोक बहुत सुंदर है। इस श्लोक की याद करो, ठीक है? यू हैव टू लर्न दिस श्लोक। इस श्लोक नंबर है 7वें स्कंध 9वां अध्याय और श्लोक नंबर 44। प्रायेण देवमुनयो सविमुक्तकामां मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृष्णान् विमुक्ष एको नान्नं तदस्य शरणं भ्रमतो अनुपश्यति। मुनिजन प्राय अपनी मुक्ति के कामना से निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? मौन व्रत धारण करते हैं, जो दूसरे के कल्याण के लिए कभी चिंतन नहीं करते। मैं उन दिनजनों का परित्याग करके अकेला मुक्ति प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं। मुझे तो आपके अतिरिक्त बहिर्मुख जीव के कोई रक्षक दिखाई नहीं देता।
हे भगवान आप मुझे इतनी कृपा करें जी बहिर्मुख जीवों का कैसे मैं उद्धार करूं। हाँ? इस टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि लिखते हैं, जो अपने मुक्ति के लिए चेष्टा आदि करते हैं वो सार्थी है। किंतु प्रहलाद महाराज जी का क्या करें, प्रभु मुझे अपनी मुक्ति के लिए मैं चिंता नहीं करते। हे महापुरुष, मोक्ष के 10 साधन बतलाए गए हैं, मुक्ति कैसे प्राप्त होता है। आगे है मुक्ति तबे कर्मबंध नाश तबे से होते पारे श्रीकृष्ण दास। दास हेनो ना भावियो। दास के साधारण तुच्छ मत भावो, अरे ये तो सेवक है कुछ नहीं जानते, ऐसे नहीं है। मौन ब्रह्मचर्य शास्त्र ज्ञान तपस्या वेद पाठ एवं सधर्म पालन युक्ति से सत शास्त्र की व्याख्या निर्जन परवास और समाधि कहीं पर जाकर के इसके द्वारा जो फल प्राप्त है उससे सैकड़ों गुना फल किसमें प्राप्त होता है ना। एक बद्ध जीव को संसार से मुक्त करा करके यदि भगवत धाम में पहुंचा दिया जाए है, यही सबसे बड़े परोपकार है। क्या बोला, बोलो। है भगवान से इस बद्ध जीव के संसार से मुक्त करा के, यानी विषय वासना से उसको हटा करके निकाल करके। क्योंकि बद्ध जीव में अनेक प्रकार विषय वासना रहता है। क्या विषय वासना है? इसलिए कहते हैं नौतम दास कहते हैं आर कवे निताई चांदेरी करुणा हुईवे संसार वासना मोर कवे तुच्छ हवे विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मन कवे हम हेरब श्री वृंदावन। विषय वासना रहता है, बद्ध के लक्षण होता है। अर्थात विषय वासना क्या है? बाबा अपने इंद्रिय सुख आदि के लिए जो प्रचेष्टा, क्या बोला? अपने इंद्रिय आदि के जो सुख आदि प्रचेष्टा, उसके विषय वासना कहा जाता है कि नहीं? अपने सुख के लिए हम चाहते हैं और वही उसी के कहा जाता है विषय वासना। इसलिए कहता है आर कवे निताय चांदी करुणा हुईवे संसार वासना मोर कवे तुच्छ हवे। ये संसार की जो वासना इच्छा ये कब मेरा तुच्छ हो, एक निश्चित में इसमें कर दो। जीव अनर्थ से कब मुक्त हो सकता है? भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद लिख रहे हैं 24 घंटे में 24 घंटे कोई भगवान के स्मरण करे तो वो समस्त प्रकार विषय वासना से निर्मुक्त हो जाए। है क्या जी? सोने के टाइम भगवान की चिंतन होते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखते हैं सोने के समय क्या होता है? भगवान की चिंतन होता है। भाई दिन में जो कार्य करोगे रात में जब सोओगे तो वही से स्मरण होगा, वही सपने के रूप में आ जाता है। हमारे 2 प्रकार के मन है, एक है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन। चेतन मन के द्वारा हम लोग जब जगे हुए हैं चेतन मन हम सब संग्रह कर लेते हैं। फोटोग्राफर के भांति वो सारे पिक्चर को खींच लेते हैं मन में, है कि नहीं? हम जो
खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। वो हमारे मन क्या करते हैं, बस सब कुछ क्या करते हैं, एक एक करके खींच लेते हैं। जो हम देखते हैं या कुछ भी कर रहे हो, मन क्या करते हैं, बस फोटोग्राफर के मारे टक 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 खींच लेते हैं। और रात में जब हमारे मन, जब हम विश्राम में जाते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है, उस समय वो अवचेतन मन की कार्य शुरू हो जाता है। चेतन मन ने क्या कि सारे फोटो ले लिया। जब रात में हम सोते हैं, वह सपने के रूप में आ जाता है? इसके उदाहरण वो दे रहे ना, क्या बोले, जो हिरण होके जन्म लिया भरत महाराज है। भरत महाराज हिरण शिशु के प्रति इतने आसक्ति हो गए, और हिरण शिशु चले जाने पर, आश्रम से चले जाने पर, वो पहाड़ की चट्टी के ऊपर उठ करके वो हिरण के जो है देखने लगे। और फिर पहाड़ की चट्टी से उठ के उसमें बरसात के फलस्वरूप वो जगह क्या हो गया, क्या बोलते, स्लिपर ही हो गया, काई जम जाते ना है। किंतु देखो, हिरण के प्रति इतने आसक्ति होने के नाते हिरण की चिंतन करते हुए पहाड़ के चट्टी पर उड़ गए, और थोड़ी सी पैर फिसल जाने से नीचे आकर लुढ़क गए, मर गए। इसलिए हिरण के चिंतन करते करते शरीर छोड़ा। इसलिए दूसरे जन्म में उनको क्या शरीर प्राप्त हुई, हिरण जन्म प्राप्त है। ये तो बताते जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं 24 घंटे में 24 घंटे यदि हम भगवान के चिंतन करें, तब हमारी सारी विषय वासना दूर हो जाए। दिन में भगवान के नाम करो, नाम करते करते सो जाओ। स्वाभाविक रूप में जो है, आप जब आप सो जाए, जिया अपने आप हिलता रहेगा, नाम करते रहे। होता है कि नहीं होता है? अपने आप होगा, प्रयास करना नहीं पड़ता है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, हे भगवान, आप मुझे इतनी कृपा करें, ये मेरा विषय वासना कब दूर हो जाए। इसलिए कहते हैं, आर कवि निताई चांदी करुणा हईवे, संसार वासना मोर कवि तुच्छ हवे, विषय छाड़िया कवि शुद्ध हवे हम, शुद्ध हवे मन, कवि हम हेरब श्री वृंदावन। क्या हेरब, देखना, देखना है। हेरब मैंने देखना, कब हम देखेंगे आप कैसे दिव्य प्राकृत वृंदावन धाम। विषय छाड़िया कवि शुद्ध हवे मन, कवि हम हेरब श्री वृंदावन। वृंदावन की कब मेरा दर्शन हो, वृंदावन के कब दर्शन होता है? फिर जब हमारे चित्त निर्मल हो जाता है, हृदय में जब श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया से लेकर के आसक्ति दशा में पहुंच जाते साधक है। साधक जब भजन करते करते आसक्ति दशा में पहुंच जाते, वही चिंतन रहता है। ये समस्त दिखा रहा। 24 घंटे में 24 घंटे भगवत नाम कीर्तन है। अच्छा, 24 घंटे कर तो खाना पीना और है वो कैसे जाए होगा? ये भी तो आ जाते हैं ना। भोजन करना है कि नहीं करना है, शयन करना है, भोजन शयन ये शरीर के लिए जरूरी है कि नहीं? भोजन नहीं करो तो आपके शरीर क्षीण हो जाएगा। इसलिए
भोजन करो, भगवत सेवा आदि ग्रहण करो, है। इसी कहता है यथा यज्ञ भोग ताते कभू नहीं रोग, यथा यज्ञ भोग ताते कभू नहीं रोग। शरीर के जितना जरूरत है उतना ही हम ग्रहण करें, अर्थात अनुकूल, हमारे शरीर के अनुकूल है कि नहीं है, उतना ही ग्रहण करो और बाकी को छोड़ दो। और नहीं तो जो आप शरीर चाहते हैं 4 रोटी खाने के लिए, आप 2 रोटी खाइए, 1 रोटी खाइए, तो भजन में इसमें बाधाएं आ जाए, हैं? क्या बाधाएं? शरीर क्षीण हो जाएगा, अनेक प्रकार रोग शोक जरा व्याधि आकर के शरीर घेर लेते हैं, है कि नहीं? तो भजन कहाँ से होगा? इसलिए कहा जाए यथा यज्ञ भोग ताते कभू नहीं हो। प्रहलाद महाराज जी उसी प्रकार कह रहे हैं, प्रभु ज्ञानी जन जिस प्रकार विवेचना करके वेद शास्त्र आदि कार्य में विरक्त हो जाते हैं, और अंत में ज्ञानीजन अपने समाधि में स्थित हो जाते हैं। हे भगवान नृसिंहदेव, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री नारद जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर महाराज, इस प्रकार भक्त प्रहलाद द्वारा भक्ति भावमय युक्त और अपराकृत गुण से सहित अपने कारुण्य आदि सस्वरूप भूत गुणों का वर्णन किए जाने पर भगवान श्री नृसिंहदेव अपने क्रोध का संवरण करके सिमट करके कह दिया, अपने चरण की कमल में इस प्रहलाद के बड़े प्रेम के साथ आप स्वीकार करें। श्री भगवान उवाच, प्रहलाद भद्रभद्रते पीतुंगते असुरोत्तमं वरं पृथिवीमाश्रितमतं कामपूरेण अभयं नृणाम्। नृसिंहदेव कहने लगे, हे परम कल्याण स्वरूप मेरे पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा मंगल हो। हे असुरोत्तम, मैं अति प्रसन्न हूँ और तो प्राण के अभिलाष पूर्ण करता हूँ, और तो तुम्हारा कार्य कोई मनोरथ मुझे मुनि से भाग लो। स्वयं भगवान नृसिंहदेव क्या कहा है? अपने मनोरथ जो मन में जो इच्छा है मुझसे मांग लो, मैं देने के लिए सर्व समर्थवान है। और नृसिंहदेव कहने लगे, प्रहलाद मेरे अमोघ दर्शन से प्राणियों में कोई भी शोक मोह नहीं रह सकता। तो भगवत दर्शन हो जाए ना, भगवान के दर्शन हो जाए, ये लक्षण होता है। भगवान के दर्शन होने पर ये समस्त लक्षण दिखाई पड़ता है। क्या? यदि मैं किसी प्रकार से संसार वासना नहीं रहता है, रहेगा नहीं रहेगा।
इसलिए हम लोग तो विग्रह दर्शन है, विग्रह तो भगवत स्वरूप ही है। तो हमारी विषय वासना नष्ट होने तो बहुत दूर की बात है, विषय वासना और भी जगते हैं। कारण क्या है यहाँ तो भागवत में कह रहे नृसिंहदेव, ये मेरे दर्शन से क्या हो जाता है, सारे विषय वासना नष्ट हो है। तो हम लोग तो विग्रह दर्शन कर रहे हैं, ये विग्रह के साथ भगवान है, नाम विग्रह स्वरूप तीनों एक रूप है। जे ना यह मने जम दंड तार खने खने, नाम भगवान के नाम विग्रह स्वरूप एक ही है। और यहाँ पर नृसिंहदेव कह रहे हैं, प्रहलाद प्राणियों में यह जो भाव जो है, अर्थात तुम्हारा भाव अति उत्तम है। विशेष करके मनुष्य के जितने भी इच्छाएं हैं, विषय वासना जो है, मेरे दर्शन से वो सब क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वास्तव में हम लोग के भगवत दर्शन नहीं हो रहा है। यदि भगवत दर्शन होते तो हृदय में ये वासना आदि नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं चोखे द्वारा भगवत दर्शन है ना कान व्यतीत। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद लिखते हैं, चोखे द्वारा भगवत दर्शन है ना कान व्यतीत। क्या समझा बताओ, प्रभुपाद ने क्या बताया है, सम बताओ क्या बताया, जो बताया वही तो बता दो। है कैसे दर्शन हो, चोखे द्वारा भगवत दर्शन है ना कान व्यतीत। कान छोड़ करके भगवत दर्शन नहीं होता है। हम कहते हैं कान के द्वारा भगवत दर्शन कैसे हो जाए, आंखों के द्वारा दर्शन होता है। किंतु यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, क्या बोला, तात्पर्य है कि कान के द्वारा भगवत दर्शन कैसे होता है, आंखों के द्वारा से होता है। श्रवण है, सुनना भगवत कथा संत महात्मा के मुखारविंद से श्रवण के द्वारा ही दर्शन। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कान के द्वारा भगवत दर्शन है ना, आँख के द्वारा भगवत दर्शन है ना कान व्यतीत। कान के द्वारा भगवत दर्शन, भगवत श्रवण हम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की कथा भगवान के रूप गुण वाली अपराकित है और संग भगवत स्वरूप ही है। तो हम भगवान के कैसे दर्शन करेंगे, तो यदि आंखों के दर्शन नहीं है, कान के द्वारा भगवत विग्रह कैसे दर्शन करेंगे, है कि नहीं। इसलिए कहते हैं हम दर्शन कर नहीं पाएंगे। अपराकित भगवान के नाम गुण रूप प्रकृति, उसके दर्शन करने के लिए क्या चाहिए, भगवत कृपा है। भगवत कृपा के द्वारा ही दर्शन। इसलिए कहते हैं ना, शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत एर प्रति, जागू के हृदय मोर सुमंगल आरती है। संग भगवान मुझे देखे, क्या बोला, हम भगवान के देखेंगे ये संभव नहीं होता। ये तो जिसके चित्तबल है, नित्य महापुरुष, नित्य मुक्त महापुरुष। किंतु हम लोग के लिए, साधारण भक्ति के लिए विधि क्या है, भगवान पर प्रार्थना कर, शुभ दृष्टि करो प्रभु जगतेर प्रति, जागू का हृदय मोर सुमंगलारती है। शुभ दृष्टि करो प्रभु जगतेर प्रति, हे प्रभु आपके जो अमोघ दृष्टि हमारे ऊपर अर्पित करें। आपकी कृपा के द्वारा ही आपके शिव विग्रह दर्शन होगा। इसे तो कह रहे भक्तिवेदांत प्रभुपाद करने लगे, चोखे द्वारा भगवत दर्शन है ना कान व्यतीत।
तो सखाओं ने कहने लगे, क्या तुम्हारे ऊपर भगवत कृपा हुई, इसके प्रमाण क्या है? किसी यदि कहे ये मेरा भगवत दर्शन हो गया है, और भगवत दर्शन कैसे होता है? भगवान की कृपा से। ये कहते हैं शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत ही प्रति, समस्त जीवों के प्रति आप ही कृपा दृष्टि करें, है। हम लोग भगवत दर्शन कर नहीं पाएंगे, है। यदि ये भी आप प्रश्न उठाइए, क्या प्रश्न? तो भगवान हम लोग के क्यों दर्शन नहीं दे रहे हैं? कारण भी क्या है? हर रोज कहते हैं शुभ दृष्टि करो प्रभु जगत के प्रति, जागू के हृदय मोर सुमंगलात, कहते हैं कि नहीं कहते? आप बताओ। आप हमारे ऊपर शुभ दृष्टि करें, कृपा करें, आपकी दर्शन कर सकते। भगवत कृपा होनी चाहिए। ईश्वरीय कृपाले सहित जहारे ईश्वर तत्व से ही जानी बारी पारे। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाते तो भगवत तत्व जान सकते है, नहीं तो संभव नहीं। क्योंकि हमारी जड़ आँख है, आँख जड़ है कि नहीं? और भगवत विग्रह क्या है? चेतन है। जड़ जिस प्रकार चेतन की सहायता नहीं करती, मन हमारी इंद्रिय सब जड़ है, इसलिए भगवान की विग्रह हम कैसे देखेंगे? इसलिए भगवान हमें दर्शन करें, इसलिए कहता है आप भैया भगवान आप मुझे दर्शन करो। ये कहा। दो प्रकार के मार्ग है, एक अवरोह मार्ग और एक अवरोह, अवरोह और आरोह। आरोह पंथा के छोड़ करके अवरोह मार्ग में चलना ही जीव के कर्तव्य है। समझ में आया? तुलसीदास उदाहरण दे रहे हैं, यदि कोई बारिश के बूंद पकड़ करके कोई चाहे जे मैं भगवत धाम के प्राप्त कर लूँ, उनके चेष्टा क्या है? निरर्थक है। क्योंकि वर्षा तो ऊपर से नीचे आ रहे, वो नीचे ही गिरेगा, है। पानी के बूंद पकड़ करके कोई ऊपर नहीं जा सकते, है। अच्छा, ये बात सत्य है कि नहीं? तुलसीदास जी जो उदाहरण दे रहे हैं, और दूसरी क्या है? गुरु के चरणाश्रय करके दीनहीन होकर के, भगवान की कृपा प्राप्ति करें। अपने बल बुद्धि चेष्टा ये सब छोड़ करके एकमात्र भगवान श्री हरि में हम समर्पित हो जाए, तब भगवान ऐसी समर्पित आत्मा जीवों के जो है दृष्टि प्रदान करते हैं। अभी भी ये प्रश्न उठा सकते हैं आप, जब भगवान हमें क्यों दर्शन क्यों नहीं दे रहे? मैं इतने भजन करता हूँ, नाम करता हूँ, भगवान की प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। चाहते नहीं चाहते? भगवत दर्शन कौन नहीं चाहता है? भगवान के ऐसे सुंदर मुख कमल है, वो भगवान हम मुझे ऐसे क्यों दर्शन क्यों नहीं दे रहे? कहते हमारे हृदय में जो वासना है, विषय वासना है, इसलिए भगवान दर्शन नहीं दे रहे। तो भगवान तो सर्वसमर्थमान है, सर्वसमर्थमान पुरुष ही भगवान है। दे सकते हैं चाहें तो। भगवान भक्ति भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ स भगवान इति पदवाच्य। है क्यों नहीं कर देता, नहीं को है कर देता। जो होने वाला नहीं है उसके भी
बिगड़ देते हैं। ये तो स्वाभाविक है, जो होने वाला नहीं उसको बिगड़ जाना। और यही जो नहीं होने वाला है भगवान से क्या कर देते हैं, करिश्मा दिखा देते हैं, कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान है, जो चाहे वो कर सकते है कि नहीं? आप बताओ, भगवान सर्वशक्तिमान, वो अनूर्ध्व पुरुष है। अनूर्ध्व समझते हो? उनके ऊपर कोई नहीं, ऊर्ध्व कोई नहीं है, इसे कहते हैं अनूर्ध्वमान पुरुष। न ऊर्ध्व, उसके ऊपर कोई व्यक्ति नहीं। उनकी अचिंत शक्ति है, अनंत शक्ति में एक अचिंत शक्ति है। कोई के क्या कहते हैं, गरुड़ बना सकते हैं, और गरुड़ के भी कोई बना दे सकते हैं। अधम काकरे कोयला गरुड़ है, अधम काक के भी ये गरुड़ बना देते है। इसलिए स्वयं भगवान सर्वसमर्थमान है, वो सर्वसमर्थमान पुरुष। तो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप ही कृपा दृष्टि करें कि आपके स्वरूप का हम ज्ञान लाभ करें। है? चलो ज्ञानी साधुजन अंतःकरण की, हृदय आदि समस्त वृत्तियों से मुझे संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा, उनके ना जाने कैसे सुंदर आराधना आदि करते रहते हैं। क्यों करते हैं? उनकी कृपा प्राप्ति करने की। हे भगवान, आप कि मैं एकांतिक भक्त हूँ। भक्त भगवान के दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं, हे प्रभु आप मुझे कृपा करें। विषय वासना के द्वारा हृदय मेरा जल रहा है। विषय वासना जड़ी से हृदय भक्ति में ठाकुर, विषय वासना जड़ी से हृदय ताते मोर दम्भहीन, मैं दम्भ, मेरा दम्भ रहता है, अहंकार रहता है। किंतु हे प्रभु, मेरे हृदय में जितने भी विषय वासना दम्भ अहंकार आदि है, वो भी नष्ट करा करके और आपके दिव्य लीला कथा में मेरा श्रवण कीर्तन में रुचि हो जाए। इसलिए कहते हैं वो इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्री ब्रह्मसूत्र भाष्ये भक्ति परिवात्मकं रतिराज्यम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये परमसंहितां वैयासिकं सप्तम स्कंदे श्री प्रहलादो चरित्र श्री भगवते नाम अध्याय। प्रहलाद जी का राज, प्रहलाद महाराज अंतिम में क्या प्रार्थना किया है? प्रहलाद महाराज जी कहने लगे, प्रभु है नृसिंह पुराण में भी एक सुंदर श्लोक। प्रहलाद महाराज नृसिंह देव के निकट यह प्रार्थना करने लगे, प्रभु समस्त जीवों के आप मुक्त करा करके अपने धाम में ले जाइए, और वो समस्त जीवों के जितने पाप है वो पाप भोगने के लिए मुझे नरक स्थान दे दिए है। और क्या,
समस्त जीवों की आप मुक्त करा दिए। है जो महान व्यक्ति है सभी की कल्याण चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते हैं? प्रहलाद महाराज इसलिए कह रहे हैं प्रभु समस्त जीवों की संसार से मुक्त करा दिए है, और आपकी गुणकथा सर्वत्र प्रचार करो। इस कथा को सुन करके नृसिंहदेव के हृदय द्रवीभूत हो गया, आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे, और प्रहलाद के पीठ पर है ऐसे मानो है थपथपाने लगे। प्रहलाद तुम्हारे वचन से मैं संतुष्ट हो गया है। आज तक किसी ने ऐसी नहीं बात कहा, सब तो अपने मुक्ति के लिए चेष्टा करते हैं ना, है कि नहीं है? चारों तरफ आग लग जाए, आप पहले क्या प्रयास करोगे? चच्चा अपन प्राण बच्चा, है कि नहीं बताओ? है चारों तरफ घेर करके बनो, आग की सिखाएं आ रहे, बीच में आप भी है, आपके कोई मित्र है, वो आप क्या करोगे? बोले मित्र तू रहो, जो कुछ भी करो, मैं जा रहा हूँ है। इसलिए कहते हैं चच्चा अपन प्राण बच्चे, पहले अपने को तो बचाना पड़ता है। किंतु प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं कर रहे हैं, ये समस्त जीवों के आप उद्धार कर दीजिए, और वो समस्त जीवों की जितनी पाप राशि है मुझे दीजिए, मैं अनंत काल तक नरक भुगत है। इस कथा को सुन करके भगवान नृसिंहदेव के हृदय द्रवीभूत हो गया। कहते प्रहलाद मैं तुमके वचन देता हूँ है। नृसिंह पुराण में ऐसे वर्णन है, भगवान कहते हैं, नृसिंहदेव कहते हैं प्रहलाद तुमको ये वचन देता हूँ। प्रहलाद नृसिंह की कथा कोई श्रवण करे है, वो संसार से मुक्त होकर के मेरे धाम को ही प्राप्त करे है। इसलिए प्रहलाद नृसिंह चरित्र कथा सभी के जय श्रवण करना चाहिए है, क्यों भगवत वचन है उसमें। एक बार की प्रहलाद और नृसिंहदेव कथा सुने, बस उसके समस्त कलमास नष्ट हो गए। कलमास घुचिले जीव लय कृष्ण नाम, कलमास माने पाप, पापियों के मुख में भगवत नाम उच्चारण नहीं होगा है, होता है। कहते हैं सतः जन्मई जपुमानो वासुदेव समर्चित तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। संग भगवान अर्जुन के कहने लगे, हे अर्जुन, जिन लोगों ने 100 जन्मई, कितने जन्म? 100 जन्म भगवान वासुदेव और के विग्रह के अर्चन किया, वही व्यक्ति मेरा नाम ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं आगे है मुक्ति, अग्रे है मुक्ति, तबे कर्मबंध नाश, तबे से होते पारे श्री कृष्ण दास। अग्र है मुक्ति माने समस्त पाप से मुक्त, जिनका अग्र है मुक्ति है। और फिर कर्मबंध नाश, समस्त कर्म के बंधन अपने आप नाश खुल जाए है, तब वो जीव कलमश रहित हो जाता है, पाप रहित हो जाता है, तब उनके मुँह में भगवत नाम उच्चारण। कहते सत जन्मी जो पुमान वासुदेव समर्चित तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। जो हरिनाम करते हैं जीव, जो जीव भगवान के नाम करते हैं, वो कोई साधारण है क्या बताओ? भले ही उसकी सर्वसिद्धि नहीं हो है, ना जाने कितने दिन रात प्रयास कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भी संग नृसिंहदेव कह रहे हैं, नृसिंहदेव प्रहलाद तुमको वचन देता हूँ, मेरे कथा को जो श्रवण करेगा
वो अवश्य ही इस संसार से कर्म यानी कर्मबंधन से मुक्त होकर के मेरे धाम को ही प्राप्त कर। इसलिए प्रहलाद नृसिंह की कथा श्रवण जरूरी है। इतने सुंदर कथा है प्रहलाद नृसिंह देव जी। किंतु भगवान नृसिंहदेव कहेंगे प्रहलाद मैं तुमको वचन देता हूँ, तुम कुछ मुझे वर मांगो। वरं वरस्य एतत् वनादेवं सचिन जत निधनं पिता ते तावत् विद्वांसते ईश्वरं पश्चात् ओति सर्वलोक गुरु प्रभो अयोति तनुभृ भातृदेहि मृषा दृष्टिस्तवत मद्भक्ति मयि धावमानो। प्रहलाद महाराज यहाँ पर भी एक शब्द कहा, हे प्रभु मैं आपके वरदान यह मांगता हूँ। मेरे पिता आपके लिए ही तेजस्वी नहीं जानते थे, आपके तेज को नहीं जानते थे। वे आपको अपने भाई का वध कर यह समझकर मिथ्या दृष्टिकोण रखते हुए आपके ऊपर आक्रमण करते थे। किंतु आप अपने कृपा से उनके समस्त बहिर्मुखता की यहाँ तक भी देह आत्माभिमान को भी परित्याग करा है। इसलिए मेरा पिताजी, हे प्रभु आप सर्वसमर्थ हो दीनबंधु, आप सर्वसमर्थमान हो। है आप मुझे कटाक्ष, आप तो सर्वशक्तिमान हो। मेरी इच्छा है कि मेरे पिताजी को आप विमुक्त करा दीजिए, उन कष्ट दिया है। भगवान नृसिंहदेव कहने लगे, त्रिसप्तभि पीता भूतम पितृभि सह ते अघनम जतो साधु अस्य कूले जातु भगवान वै कुला पावन। श्री भगवान नृसिंहदेव कहने लगे, क्या हे निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता पवित्र हो गए हैं, इस विषय में तो कहना ही नहीं है, क्या कहे। उनके साथ तुम्हारी पूर्व 21 पीढ़ियाँ भी हैं, तुम्हारे पिताजी के साथ उनके कितने 21 पीढ़ियाँ भी उद्धार हुए है। द्विसप्तभी ये त्रिसप्त मैंने है क्या, त्रिसप्तभी का अर्थ होता है 3 × 7 21 पीढ़ियाँ है। 21 पीढ़ियों का भी उद्धार हो गया, क्यों, तुम महाभागवत है। क्योंकि प्रहलाद इस वंश में कुल को पवित्र करने वाला तुम्हारे जैसे पुत्र का जन्म हुआ है। जिस कुल में एक वैष्णव भी जन्म ले लेते हैं, पृथ्वी धन्ना, पृथ्वी देवी उनकी धन्य मानते हैं। स्वर्ग आदि लोग में देवता लोग उसके ऊपर पुष्प वृष्टि करते रहते हैं।
हाँ सुनिए, आपने जब जन्म लिया समस्त देवता लोग पुष्पवृष्टि कहते। क्यों? आप वैष्णव हैं, भगवान जानते हैं, वो वैष्णव है ना, इसमें लिख रहे हैं। और ऐसे महान भागवत जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर क्या कर देते हैं? मंगल ही मंगल करते हैं। जिस देश में बारिश नहीं होती है, महापुरुष जाने के साथ ही साथ बारिश हो जाए, ऐसे शास्त्र में लिखा है। निकृष्ट जाति व निकृष्ट देश में भी और देशवासी को भी पवित्र कर देते हैं। और सदाचार आदि के क्या करते हैं? और भी उसके ऊपर दृढ़ श्रद्धा विश्वास आदि प्रकट कर देते हैं। जो सदाचारी है इसलिए कहते हैं, ये प्रहलाद तुम और कुछ वर मांगो। तुमने मांगा ही नहीं कुछ है। सत पिता के काम क्या होता है? पुत्र के खिला करके देख और उनके आनंद होता है। हाँ सुनिए, लो खा लो, यही होता है। पिता के तात्पर्य होता है पुत्र के लिए कुछ खर्च करना है। कंजूस होता है ना पिता, अपना तो खाना, अपने तो खाना ही नहीं है और पुत्र के भी खाने नहीं देते हैं। जो कंजूस होता है कंजूस व्यक्ति है, ऐसे होता है। कंजूस व्यक्ति कभी कभी सेवा भी करते हैं, नाम तो लेता नहीं हूँ है। कहते हैं महाराज हमारे घर में द्वादशी के दिन है, आपके कितने ब्रह्मचारी है? बोले हम लोग 10 ब्रह्मचारी हैं। अच्छा ये बताओ 10 ब्रह्मचारी एक ब्रह्मचारी कितने रोटी खाते हैं? भाई मैं उतना ही रोटी बनाऊंगा ना, ज़्यादा थोड़ी बना। अच्छा दो तीन रोटी बना दे। चल 2 रोटी है, 30 रोटी बना। तो कहते हैं सब ब्रह्मचारी थोड़ी जाएगा। आते आते दम निकाल। बोले कम से कम पुजारी तो रहेंगे। स्वयं वो बोल रहे हैं सब ब्रह्मचारी द्वादशी के दिन हमारे घर में आ जाए प्रसाद। और फिर पूछ रहे हैं अच्छा कितने रोटी खाते हैं? एक ब्रह्मचारी 3 रोटी खाएंगे। अच्छा 3। फिर कह रहे हैं 10 ब्रह्मचारी जाएंगे हमारे घर में। उनके संदेह हो रहे हैं, अरे कम से कम पुजारी तो नहीं जाएंगे ना। अर्थात कम से कम 3 रोटी हमें कम बनाओ है। आज समझ में नहीं, भले ही हमारे घर में साधु आ गया कम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ज़्यादा हो जाए नष्ट हो जाएगा है। ऐसे ऐसे लोग हैं कंजूस है। कंजूस समझते? अरे 10 ब्रह्मचारी है, 10 30 रोटी बना। बोले नहीं, बिल्कुल नप झप करके बनाई। और ब्रह्मचारी नहीं गए तो भी बिगड़ जाते। बोले हमारी ये कैसे है? आज ऐसे ऐसे लोग भी है, कंजूस है। जो कहते कंजूस भी भगवान की सेवा करते हैं। और भैया चलो हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, प्रभु नृसिंहदेव कह रहे हैं प्रहलाद तुम्हारे पिताजी तो उद्धार ही हो गए। जिस वंश में महाभागवत प्रकट हुए, मतलब 21 पीढ़ियाँ अपने उद्धार हो गए हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है जननी कितार्थ है। उनकी माँ के जो है गर्भ अर्थात जिन्हें संतान को जन्म देना
सार्थक है। पृथ्वी देवी भी प्रसन्न होते हैं, अहो यह वैष्णव की चरण धूलि प्राप्त करके मेरा भार, पापियों की जो भार जो है नष्ट होता है। शास्त्र में पितृलोक में पितृगण नित्य करते हैं, ये हम लोग सब उद्धार हुए। देवता लोग प्रसन्न होकर के पुष्प वृष्टि करते हैं। जैसा गृहण, जिनके गृह में एक वैष्णव पुत्र जन्म हो जाता है। शास्त्र में श्लोक है। इसलिए नृसिंहदेव कह रहे हैं, प्रहलाद तुम जैसे उत्तम भागवत है और तुम्हारे 3 सप्तभी, त्रिसप्तभी मैंने 21 पीढ़ियाँ होता गया, उद्धार हो गए। तुमको बस वर मांगो है। इस जगत में तुम्हारे अनुयायी होंगे, वो सभी मेरे भक्त हो जाएंगे। हे प्रहलाद, तू मेरे भक्त के सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए सभी को आदर्श हो। हे प्रिय प्रहलाद, यह हे अंग है। प्रहलाद को कैसे संबोधन करे भगवान नृसिंहदेव? अंग कह करके हैं, मदंग। यद्यपि मेरे अंग के स्पर्श मात्र से तुम्हारे पिता एवं सब प्रकार के पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम अपने पिताजी की अंत्येष्टि एवं श्राद्ध आदि पारलौकिक क्रियाएं संपन्न करो, और तुम्हारे जैसे संतान होने के कारण तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। है भगवान के हस्तकमल से स्पर्श होने से ही सब कुछ हो जाता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में ग्रंथ है ना, रथ यात्रा के समय है, श्रीवास आदि भक्त लोग महाप्रभु के सन्निकट होकर नृत्य कर रहे थे, वाद्यवाद्य सभी प्रेम में सब झूम रहे थे। प्रतापरुद्र अपने बॉडीगार्ड, क्या नाम उसका, साथ में लेकर के खड़े हुए थे। बहुत लंबे चौड़े, शरीर बहुत विशाल था है। राजा प्रतापरुद्र के सामने, और श्रीवास ठाकुर नृत्य करते करते कभी आगे कभी पीछे हो रहे थे, और पीछे जब हो रहे राजा प्रतापरुद्र के सामने आने लगे हैं। और तब उनके बॉडीगार्ड ने क्या की है, बार बार उसको ठेलने लगे हैं। श्रीवास ठाकुर के ऐसे करने, राजा यहाँ पर खड़े हुए, कहीं राजा के ऊपर तुम गिर ना जाओ, राजा के चरण में तुम्हारे पैर ना लग जाए, ऐसे विचार करके वो ऐसे ऐसे कर रहे। और श्रीवास ठाकुर प्रेम में इतने मत्त था है, नाम संकीर्तन नृत्य आदि कर रहे थे, और जब पीछा नहीं तो उन्होंने क्या कि ऐसे ये कर दिया। बस श्रीवास ठाकुर को गुस्सा आ गया। श्रीवास ठाकुर ने क्या कि एक थप्पड़ लगा दी। किसको? बड़ी को, हरिचंदन, क्या नाम था उसका, हरिचंदन। वो गुस्सा हो गया, राजा के सामने तुम्हें मुझे प्रहार किया है। और वो भी हरिचंदन क्या करने लगे, श्रीवास ठाकुर को मारने के लिए ये करें। तो महाराज प्रतापरुद्र कह रहे हैं, हरिचंदन तुम्हारे सौभाग्य, तुम्हारे सौभाग्य, तुम्हारे भाग्य कितने अति सुंदर है। श्रीवास के हस्तक कि तुमने स्पर्श प्राप्ति की है, हमारे भाग्य नहीं, हमारे भाग्य में नहीं। यदि मेरे भाग्य में होते, मुझे यदि ऐसे मारते, हाथ स्पर्श कराते, मारते, मेरे जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए गुरु वैष्णव की हस्त स्पर्श एक करुणाम है। इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी लिखते हैं, ये गुरु शिष्य के जब डांटते हैं, बात शासन करते हैं, तो समझना चाहिए उस शिष्य के मंगली हो गया है। आज समझ। और जो गुरु शिष्य के डांटते नहीं हैं,
जो अन्याय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके मंगल नहीं है। इसलिए वैष्णव की क्रोध व वैष्णव की जो शब्द आदि है, ये हमारे मंगल के लिए होता है, अमंगल के लिए नहीं। क्योंकि जगत में एकमात्र गुरु वैष्णव ही जो है हमें सुधार सकते हैं। वास्तविक सत्य है। वैष्णव यदि मुझे डांटे, वैष्णव यदि मुझे प्रहार भी करे, तब समझना चाहिए मेरा कुछ कल्याण हो रहा है, अनर्थ दूर हो जाता, भगवत प्राप्ति हो जाता उससे। इस संसार में सब प्रशंसा देने वाले हैं, सब है कि नहीं? हमारे दोष कौन देखने वाले होते हैं, और दोष देख करके कौन मुझे सुधार सकते हैं? एकमात्र गुरु और वैष्णव। वास्तविक गुरु वैष्णव जो है वो मुझे सुधार सकते हैं, किंतु हम विपरीत हो जाते हैं। हमें गुरु वैष्णव डांटे तो हम गुस्सा हो जाते, हम हरिचंदन के भांति हो जाते हैं। तात्पर्य क्या है? गुरु वैष्णव के डांटना में उनकी कृपा हो रहे हैं, हम उसकी कृपा ग्रहण करना नहीं चाहते। हरिचंदन श्रीवास ठाकुर के कृपा को ग्रहण करना नहीं चाहते, इसलिए हरिचंदन क्या कर रहे हैं? वो अपमान के जो है वो सोच रहे हमें अपमान कर दिया, इसलिए उनके साथ मारने के लिए जा रहे हैं। किंतु राजा प्रतापरुद्र कितने दैन्य की मूर्तिमान है। राजा प्रतापरुद्र कह रहे हरिचंदन तुम्हारे सौभाग्य है कैसे है, श्रीवास जी के हस्तकमल तुम्हें प्राप्त है, स्पर्श प्राप्त है। आज समझिए, गुरु वैष्णव के हाथ सिर पर रखना है, ये हमारी कृपा के लिए। रामायण में भी दिखाया है। लव कुश जब भगवान रामचंद्र के दरबार में आए, कथा सुनाए सारे हैं, और ये कथा सुनाते जी कथा भी सुना, सुन करके रामचंद्र ने ये प्रश्न कहा है, क्या तुम ये प्रमाण करना चाहते हो तो मेरे पुत्र है, और मेरे पुत्र होने के नाते मेरे सारे साम्राज्य के तुम उत्तराधिकार बनना चाहते हो है? उस समय भगवान रामचंद्र लव और कुश के ऊपर हाथ रख दिया। ये वर्णन हो रहे वाल्मीकि रामायण में वर्णन होते जा रहे। उस समय देखो लव कुश के हृदय द्रवीभूत हो गए, आंखों से आंसू आ गए। उस समय रामचंद्र पूछ रहे हैं लव कुश के, ये तुम क्यों रो रहे हो, ये बात बताओ। उस समय लव कुश कह रहे हैं, ये पिता के हस्तकमल के प्राप्त करके, स्पर्श प्राप्त करके इस संसार में कोई ऐसे पुत्र है जिसके चित्त द्रवीभूत ना हो जाए है? क्या शब्द बोले? पिता के हस्तकमल के स्पर्श प्राप्त करके ऐसे कौन पुत्र है जिसके चित्त द्रवीभूत ना हो जाए। उस समय रामचंद्र कह रहे इसके मतलब मैं तुम्हारे पिता हूँ, ये प्रमाण करना चाहते हो। किंतु लव कुश ने थोड़ा आगे की कथा को घुमाया है। लव कुश ने क्या कहा उसमें, हे राजन, केवल आप मेरे पुत्र नहीं हैं, राजा तो सबके ही पिता होते हैं। हे राजन, आप केवल मेरा पिता नहीं है, राजा क्या होता है? सबकी पिता होता है। और सब प्रजा उनके क्या होता है? पुत्र संतान होते हैं। इसलिए कह रहे हैं, लव कुश कह रहे हैं, कितने सुंदर कह रहे हैं, ऐसे जगत पिता की हस्तकमल प्राप्त करके, स्पर्श प्राप्त करके चित्त द्रवीभूत होना, ये तो स्वाभाविक है। रामायण में देखा कि नहीं? कितना सुंदर बता रहे हैं। ये वास्तविकता है। किंतु हमारे अनर्थ होने के नाते, उद्दंड होने के नाते हम विपरीत व्यवहार करते हैं। ये इसी प्रकार भी कह रहे हैं इसमें जो
वर्णन होते जा रहे हैं। हे प्रिय प्रहलाद, हे अंग, यद्यपि मेरे अंग के स्पर्श मात्र से ही तुम्हारे पिता सब प्रकार के पवित्र हो गए हैं। भगवान नृसिंह देव की हस्त कमल की स्पर्श हुआ कि नहीं हुआ? किसके स्पर्श हुआ है? अरे भगवान नरसिंह देव के हस्तकमल किसके स्पर्श हुआ? हिरण्यकशिपु है। इसलिए हिरण्यकशिपु के सारे कलमश अपने आप ही वो नष्ट हो गए। इसलिए तो जयदेव गोस्वामी पाद उसकी भी वर्णन करते जा रहे व्यतिरिक्त कहते क्या, तब कर कमल बरे नख अद्भुत सिंगम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जगदीश हरे। देखो भगवान नृसिंह देव की एक विशेष वैशिष्ट्य है। हिरण्यकशिपु के कैसे हत्या किया, मारा कैसे? अस्त्र के द्वारा नहीं है, और असुरों की तो क्या, किंतु क्या कि अपने नाखून के द्वारा। ये नाखून तो शरीर के अंग माना जा रहे हैं ना, है स्पर्श हो गया, उससे उनके सारे कल्याणी हो गए है। क्योंकि भगवान की हस्तकमल किसी भी प्रकार स्पर्श हो जाए है, और देखो उनकी सारी हाँ आरती की व्यवस्था करो, जलाओ है। ये भगवान की हस्तकमल किसी भी प्रकार से स्पर्श हो जाए उसके कल्याणी हो जाता है। यदि कहते तब कर कमल बरे नक अद्भुत सिंगम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। यहाँ पर जो कहते हैं व्यतिरिक्त अलंकार होते जा रहे हैं। व्यतिरिक्त अलंकार क्या है? भगवान की नख कमल व हस्त के किसके साथ तुलना दे रहे हैं? तब कर कमल बर है, आपके हस्त कैसे श्रेष्ठ कमल के भांति है। तब कर कमल बरे नख अद्भुत सिंगम, आपके हस्त कमल के ऊपर आपके नाखून जो है पर्वत के सिंह के भांति मान है। और हिरण्यकशिपु के किसके साथ तुलना दे रहे हैं? भृंग के साथ। तब कर कमल बरे नख अद्भुत सिंगम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। हिरण्यकशिपु के साथ किसके साथ तुलना दे रहे हैं? भृंग, भ्रमर के साथ तुलना दे रहे हैं। आज समझिए, कमल कभी भृंग के कभी विक्षिप्त नहीं करते हैं। कमल तो कमल ही है, वो भृंग के कैसे वो विक्षिप्त कैसे, माने काटेंगे कैसे? भृंग ही भ्रमर क्या करते हैं? कमल के जो है सुंदर सुंदर जो कोमल पंखुड़ियाँ जो है उसको काटते रहते हैं। है नहीं समझे? किंतु यहाँ पर विपरीत अलंकार दिखा रहे हैं। इसमें जो है विपरीत अलंकार हो रहे हैं यहाँ पर। बोले यही अप्रकृत है। नृसिंह देव अपने सुंदर हस्तकमल के द्वारा ही और उस हस्तकमल के ऊपर सुंदर नाखून के द्वारा उनको क्या कर रहे हैं? हृदय को वक्षस्थल को पार स्पर्श हो गया। बोले भगवान नृसिंह देव के हस्तकमल स्पर्श होने के साथ ही साथ नृसिंह देव क्या बोले? हिरण्यकशिपु का उद्धार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। लगाओ।
श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद देव श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री गुरुदेवन महाराज की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री माधव गोस्वामी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नरसिंह महाराज की जय। समस्त रूपान गुरुवर्ग की जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे जय हो। शॉर्टकट श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। समस्त ऑनलाइन भक्तों की जय। प्लीज कम ऑनलाइन।